तो दोस्तों, क्या आप पाइवोट टेबल सीखने जा रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ पा रहा है? आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं पाइवोट टेबल से रिलेटेड, बट फिर भी आपको कहीं ना कुछ डाउट आ जा रहा है कि कैसे हम यूज करें, किस तरीके से हम पाइवोट चार्ट बनाए पाइवोट टेबल की मदद से। और जो हमको रिपोर्ट 10-15 मिनट में बन जाती है, वो हम घंटों टाइम वेस्ट करके बनाते हैं। क्या आपके पास भी ऐसी समस्या है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरा का पूरा पाइवोट टेबल एकदम आसान भाषा में समझेंगे और अच्छे तरीके से आपको क्लियरिटी के साथ में एक एक इंफॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, पाइवोट टेबल पूरा का पूरा आपके बड़े से बड़े डेटा को, चाहे कुछ भी हो, लाखों रोज का हो और कितना भी आपके पास बड़ा डेटा हो, उस सारे सारे के सारे डेटा को आप 5 मिनट के अंदर में उसको समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उस डेटा को रिपोर्ट बना करके चार्ट्स में भी बदल सकते हैं। ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस में इस तरीके का रिपोर्ट्स कई सारे आपके पास आते होंगे और आपने अपने जूनियर्स को दिए होंगे या फिर आपके पास खुद आते होंगे रिपोर्ट्स बनाने के लिए, सो दैट कि आपके हायर मैनेजमेंट उस डेटा के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं अपने बिजनेस में। या फिर आप एक्सेल सीख रहे हैं तो भी आपको पाइवोट टेबल सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बड़े से बड़े लेवल में कहीं भी आप किसी भी कंपनी में आप जॉब करेंगे तो पाइवोट टेबल का यूज बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो भी आपको अपने बिजनेस को एनालाइज करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को समझने के लिए आपको पाइवोट टेबल तो आना ही चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास राज सहवाल और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम पाइवोट टेबल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। अभी हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर का। देखिए यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, सेल्स पर्सन नेम दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, कितना के सेल्स हुई, प्रॉफिट कितनी हुई। ठीक है। कैटेगरी, कौन से कैटेगरी में सेल हुआ, और सब कैटेगरी, कौन से सब कैटेगरी में सेल हुआ, राइट। फिर उसके बाद स्टेट दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। ये बहुत ही छोटा सा डेटा है, सिर्फ और सिर्फ 20 रो का है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। लेकिन आप विश्वास कीजिए, कितना भी बड़ा डेटा होगा, 1000 रोज का, 2000 रोज का, 50,000 रोज का, 1 लाख रोज का, तो भी आप पिवोट टेबल की मदद से उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि पिवोट टेबल होता क्या है। देखिए, पिवोट टेबल एक ऐसा टेबल होता है जिसके थ्रू हम पूरा का पूरा डेटा को हम समराइज कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर वे में पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये सब कुछ करते कैसे हैं, तो चलिए समझते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, जो टेबल है, टेबल के बीच में कहीं पे भी आप क्लिक कीजिए, फिर आप कंट्रोल+A प्रेस कीजिए। जैसे आप कंट्रोल+A प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद में आप ऊपर में फाइल, होम, इंसर्ट, ये आप टैब देखिए। तो इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो पहला ऑप्शन है पिवोट टेबल, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो टेबल रेंज है, ठीक है, ये टेबल रेंज आपने पहले टेबल को सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। राइट। अब इसके बाद चूज वेयर यू वांट पिवोट टेबल टू बी प्लेस्ड। अब आपका पिवोट टेबल जो नया बनेगा वो आप कहाँ प्लेस करना चाहते हैं? न्यू वर्कशीट में करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना चाहते हैं? जैसे मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करूं तो यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है। लोकेशन, जैसे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये सेल सेलेक्ट हो जाएगी, फिर यहीं से पिवोट टेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि इस चार्ट में, मतलब इस वर्कशीट में, आपका पूरा का पूरा एक तरफ पिवोट टेबल भी रहेगा और बेस डेटा भी रहेगा, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीजों को समझने में। इसलिए मैं क्या करूंगा, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करता हूँ और साथ ही साथ मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो एक नया वर्कशीट तैयार हो जाएगा। और आप देखिए, लेफ्ट साइड में एक यहाँ पे लिखा हुआ है पिवोट टेबल 3, और राइट साइड में देखिए यहाँ पे जो कॉलम्स थे, ईयर, सेल्समैन नेम, सेल्स, राइट, प्रॉफिट, कैटेगरी, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके नीचे आप देखिए यहाँ पे फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज, ये 4 बॉक्सेस हैं। अब चारों बॉक्सेस में हमको डेटा फिलअप करना है। अब कैसे फिलअप करेंगे उसको समझते हैं।
देखिए ये जो रोज है, अगर मैं इसमें कैटेगरी को डालता हूं तो आप देखिए यहाँ पे रो वाइज कैटेगरी आ गया, जैसे फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो। ठीक है। अगर मैं इसी कैटेगरी को कॉलम में डालता हूं तो आप देखिए कॉलम वाइज आ गया, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। ठीक है। ए कॉलम, इन सब में पूरा कॉलम वाइज आ गया। अब मुझे पता करना है कि कौन से कैटेगरी में कितनी सेल हुई है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेल है, सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वैल्यूज में डाल दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो फर्नीचर है, फर्नीचर 20,063 रुपए का सेल हुआ है। उसी तरीके से ऑफिस सप्लाईज, टेक्नोलॉजी, ये पूरा का पूरा आ गया। राइट। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी अभी कॉलम्स में है। अब मैं इसको लाता हूँ रोज में। ठीक है, यहां से हटा करके मैंने रोज में ले आया है, तो आप देखिए रो वाइज यहाँ पे आ गया। ठीक है। और ये जो फिल्टर्स है, फिल्टर किस लिए है, मैं ऊपर करता हूँ, ये जो ईयर्स है, ईयर्स को मैं ड्रैग करके फिल्टर्स में डालता हूँ। और टेबल के ऊपर आप देखिए एक ईयर्स नाम करके यहाँ पे ऐड हो गया, जो कि फिल्टर है। ये ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे 2018, 2019, 2020 तीनों आ गया है। तो मैं क्या करूंगा, 2018 को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो 2018 के बेसिस पे पूरा का पूरा सेल आ गया है। राइट। अभी मान लीजिए आपके जो सीनियर है, राइट, वो आपसे पूछेंगे कैटेगरी वाइज, मुझे फर्नीचर में सेल चाहिए 2018 में कितनी हुई। तो आप डायरेक्ट पिवोट टेबल बनाएंगे, 10 सेकंड के अंदर में आप पता कर लेंगे कि 10,398 रुपीज हमारी सेल आई है फर्नीचर कैटेगरी के अंदर। उसी तरीके से ऑफिस सप्लाईज में और टेक्नोलॉजी में, और यहाँ तक कि नहीं, अभी मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट करता हूँ, ऑल सेलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ। और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। मैं राइट क्लिक करने के बाद जैसे सॉर्ट है, यहाँ पे मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ। तो आप देखिए जो सबसे ज्यादा है, टेक्नोलॉजी 21,400 की सेल आई है। उसके बाद 20,063 की सेल आई है फर्नीचर में। उसके बाद 7,333 की सेल आई है ऑफिस सप्लाईज में। अब ये सॉर्ट वाइज हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज नहीं, हमको सब कैटेगरी वाइज चाहिए, तो मैं कैटेगरी को रिमूव करूंगा और सब कैटेगरी को डालूंगा रोज में। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा सब कैटेगरी वाइज सेल आ गया है। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके सॉर्ट करूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखिए कॉपियर्स, कॉपियर्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज्यादा सेल आया है। राइट। 14,249 में सब कैटेगरी के अंदर में। तो इस तरीके से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी को मैं डालता हूं कॉलम में। तो आप देखिए जो कॉपियर्स है ये टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। राइट। और टोटल सेल आ गया आपका 14,249। इसी तरीके से बुक केसेस, टेबल्स, चेयर्स, राइट, फोन्स, पेपर्स। तो इसी तरीके से हम पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मुझे चाहिए, सब कैटेगरी को मैं रिमूव करता हूँ, मुझे चाहिए स्टेट वाइज कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सेल हुई है। अभी मैं कॉलम्स में से कैटेगरी को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं सॉर्ट बाई करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ। तो देखिए जो राजस्थान में है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सेल हो रही है 13,671 का। राइट। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा सेल हो रही है। अब मैं पता करना चाहता हूँ कि कौन से कैटेगरी में सेल हो रही है, तो मैं कैटेगरी को डाल दूंगा कॉलम्स में। तो आप देखिए राजस्थान में टेक्नोलॉजी कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, सपोज मान लीजिए मैं बिजनेस पर्सन हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं राजस्थान के अंदर टेक्नोलॉजी कैटेगरी से रिलेटेड और भी ज्यादा स्टॉक्स अपने स्टोर में रखूंगा, सो दैट कि वहां पे इन्वेंट्री की कमी नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा सेल और कंप्लीट तरीके से जो रेवेन्यू हमको जनरेट हो रही है वो पूरे की पूरी तरीके से जनरेट होगी। राइट। सो यहाँ पर आपका राजस्थान में सबसे ज्यादा सेल हो रही टेक्नोलॉजी में, और हरियाणा में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है फर्नीचर में। राइट। तो फर्नीचर से रिलेटेड और भी जो भी स्टॉक्स है वो मैं हरियाणा में रखूंगा, और राजस्थान में मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रखूंगा, और तमिलनाडु में भी मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रखूंगा। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस को एनालिसिस कर सकते हैं पाइवोट टेबल की मदद से।
ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैटेगरी को मैं रिमूव करता हूँ और इसको पूरा का पूरा मैं सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए, अभी तो हमने पिवोट टेबल देखा हुआ है, राइट। अभी हम इसका सेम टू सेम पिवोट चार्ट भी बना सकते हैं। पिवोट चार्ट बनाने के लिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगा। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पिवोट चार्ट का एक ऑप्शन है चार्ट सेक्शन के अंदर। सो एरो पे क्लिक करूंगा, मैं पिवोट चार्ट पे क्लिक करूंगा। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, राइट। तो अभी मैं कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ, फिर मैं ओके करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट मुझे दिख रहा है। और महाराष्ट्र में सबसे कम सेल हो रही है और राजस्थान में सबसे ज्यादा सेल हो रही है। इसी तरीके से जो स्टेट है, स्टेट को मैं रिमूव करके मैं रीजन को भी डाल सकता हूँ। तो आपको रीजन वाइज यहाँ पे दिख रहा है, जैसे नॉर्थ रीजन एक ऐसा है जहाँ पे सबसे ज्यादा सेल हो रही है। और वैल्यूज में देखिए यहाँ पे सेल है, तो इसको रिमूव करके मैं प्रॉफिट भी डाल सकता हूँ। तो प्रॉफिट के बेसिस पे मुझे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन पता चलेगा, राइट। सो इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा जब हम इकट्ठा करेंगे, जैसे सेल्स पर्सन वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, और कौन से रीजन में कितना ज्यादा सेल हुई, राइट, ईयर वाइज। तो पूरे के पूरे चार्ट को जब हम एक एक्सेल शीट या फिर एक वर्कशीट में हम पूरे के पूरे सजा करके रखते हैं, तब जाकर के बनता है हमारा रिपोर्ट। ठीक है, तो उस रिपोर्ट के भी हम आने वाले वीडियोस में पूरा का पूरा सीखेंगे कि किस तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं और पूरा का पूरा डैशबोर्ड किस तरीके से बनाते हैं, स्लाइसर्स का भी कैसे यूज करके हम अपने पिवोट टेबल को और पिवोट चार्ट को और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखिए, ये जो पिवोट चार्ट है, तो इस तरीके से हम अभी दूसरा भी पिवोट चार्ट सेलेक्ट करते हैं। जैसे रिकमेंडेड चार्ट्स में अगर हम जाएंगे, तो लाइन चार्ट्स में अगर हम देखेंगे, तो आप देखिए, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए लाइन चार्ट भी हम यूज कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे और है, जो ईयर्स है, ईयर्स को मैं डालता हूँ कैटेगरीज में और रीजन को मैं हटाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ईयर ऑन ईयर, राइट, ईयर ऑन ईयर हमारा कितना ट्रेंड चल रहा है। जैसे 2018 में सेल्स ज्यादा हुई थी, फिर 2019 में ड्रॉप हुई, फिर 2020 में सेल इंक्रीज हो गई। मतलब कि हमको एक पैटर्न पता चल गया कि हमारा जो बिजनेस है 2019 में डाउन हुआ, फिर उसके बाद 2020 में वापस से अप ट्रेंड में चला गया। मतलब कि वापस से जो रेवेन्यू है वो जनरेट होने लग गई। तो इस तरीके से हम अलग अलग चार्ट्स को भी यूज करके हम अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं। या फिर आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में भी जो भी चीज आपको पूछा गया है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट्स बना सकते हैं। जैसे अगर मैं और भी चार्ट देखूं, यहाँ पे पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट में आप देखिए यहाँ पे 2018, 2019, 2020, ठीक है। और भी यहाँ पे है, जैसे मैं देखूं एरिया चार्ट। एरिया चार्ट ज्यादा कुछ नहीं होता, ये लाइन चार्ट ही होता है, बट इसके नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया कवर हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से अगर मैं देखूं, ट्री मैप ये तो नहीं बना सकते अभी, हिस्टोग्राम भी नहीं बना सकते, वाटरफॉल चार्ट ये भी नहीं बना सकते, कॉम्बो चार्ट में अगर मैं देखूं ये भी नहीं बना सकते। तो अभी के लिए हम कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट यही सब बना सकते हैं। और यहाँ पे ईयर्स को अभी मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी बेसिस पे हमको दिख जाएगा, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए ऐड डेटा लेवल्स है। ऐड डेटा लेवल्स पे क्लिक करके हम, जो फर्स्ट ऑप्शन है ऐड डेटा लेवल, इस पे क्लिक करूंगा तो जो भी हमारा नंबर है, वैल्यूज है, वो पूरा का पूरा दिखेगा आपको यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से और भी इंटरेक्टिव हो जाता है हमारा, मतलब जो चार्ट है। और यहाँ पे बीच बीच में ये जो ग्रिड लाइंस है, इनको आप क्या कीजिए, किसी एक ग्रिड लाइन पे क्लिक कीजिए और डिलीट प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा ग्रिड लाइंस है वो रिमूव हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम पिवोट चार्ट भी बना सकते हैं। और भी इसका हम देखें, ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में भी अलग अलग चार्ट्स हैं। 2D एरिया चार्ट, 3D में है, और यहाँ पे आप देखिए स्टैक्ड में भी है, राइट। जैसे आप देखिए यहाँ पे 100% स्टैक्ड लाइन,
तो इस तरीके से आप अलग अलग चार्ट भी बना करके आप यहाँ पे पिवोट टेबल को और ही इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए एक बार के लिए मैं इसको, ये जो सम ऑफ प्रॉफिट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। अगर मुझे परसेंटेज बेसिस पे चाहिए, राइट, कि कितना, कौन से सब कैटेगरी में कितना परसेंटेज का सेल हुआ है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और शो वैल्यू एज, यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज। तो परसेंटेज मैं यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए ये पूरा का पूरा परसेंटेज दिख गया कि कौन से सब कैटेगरी में कितना परसेंटेज सेल हुआ है, राइट, या फिर कितना परसेंटेज का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो पेपर्स है ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आप देखिए जो पेपर है, पेपर सब कैटेगरी ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके मुझे दे रहा है। हो सकता है इसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर बिजनेस पर्सन हूं तो मैं किस तरीके से एनालाइज करूंगा कि जो पेपर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, राइट, उसको मैं थोड़ा ज्यादा अपने इन्वेंट्री में रखूंगा, अपने स्टोर में रखूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो और भी ज्यादा सेल होगी तो और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा, राइट। क्योंकि जब डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी, तो अगर मान लीजिए किसी वजह से हम पेपर्स की जो मतलब प्रोडक्ट है, राइट, इन्वेंट्री है, अगर हम अपने स्टोर में नहीं रखेंगे, सो मान लीजिए कभी डिमांड आ गई और हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा लॉस हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा अपने बिजनेस को पूरा मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ से हम क्या क्या सीख सकते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस एनालिसिस सीख सकते हैं, चार्ट को कैसे बनाते हैं, पिवोट टेबल्स कैसे बनाते हैं, पिवोट चार्ट कैसे बनाते हैं। और हर इंटरव्यू में लगभग कई सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि क्या होता है पिवोट चार्ट और पिवोट टेबल्स कैसे बनाते हैं और किस तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। क्योंकि जहां भी आप जॉब करने जाएंगे तो अल्टीमेटली वो भी तो किसी न किसी का बिजनेस है। जब वो किसी न किसी का बिजनेस है तो अपने बिजनेस को तो एनालाइज करेंगे ही। तो इस तरीके से पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट समझना बहुत ही आपका जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूज में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको पिवोट टेबल्स ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।